तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी, जिसमें हम क्लास 10th के जो मैथ सब्जेक्ट है उसके जो प्रत्येक चैप्टर हैं उनमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले जितने भी हैं उनका आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आता हमारा वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसका पहला फॉर्मूला आता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम पे कोई दो पूर्णांक दिए होंगे, ठीक है। माना बात हमें a व b दे रखा है, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है पूर्णांक। तो माना बात a बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो b होगा उसका a में क्या करेंगे, भाग देंगे। अब उसमें हम पे क्या क्या निकल के आते हैं, इसमें हम पे क्या क्या निकल के आते हैं पता है आपको? भाग तो दे रखा होगा आपने। इसमें निकलते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना, ठीक है। भाज्य बराबर भागफल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो जो इसमें जब ये जीरो आएगा इधर, आप देख लेना वीडियो में कैसे आएगा। अभी मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ, ये इसमें सिर्फ मैं फॉर्मूले बताऊँगा। इसमें यूज़ कैसे करना वो इसमें ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। इसे आप लास्ट में रिवाइज़ कर सकते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो आप इन्हें रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यदि जिसमें जीरो आ जाता है वो उसमें कोई भाजक होगा हमारा डी, तो इसमें डी जो होगा एचसीएफ होता है। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो आप इसे दे सकते हो। अभी मैं इसे बताऊँगा नहीं, ठीक है, कैसे इसमें क्या होगा। दूसरा निकलता हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला आता हमारे पास, ये हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए व बी, सॉरी ए इंटू बी। ए व बी हम पे क्या है? पूर्णांक। क्या है हमारे पास? पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब जो एलसीएम है एचसीएफ है, इन दोनों पूर्णांकों का जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ होगा। इन दोनों जो पूर्णांकों का एलसीएम व एचसीएफ होगा, वो क्या होगा? उनका जो गुणनफल होगा ना, गुणनफल, ये इनका एलसीएम है ये वाला, वो इनका एचसीएफ है, ठीक है। उनका क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। वो किसके बराबर होगा? उन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास। तीसरा फॉर्मूला आएगा हमारे पास, ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला 2n इंटू 5m। 2n इंटू 5m, इसका मतलब क्या होता है? दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत। अब हम पे कोई भिन्न होगी, उसका जो हर होगा यदि हो किसके रूप में है? 2n इंटू 5m के रूप में है, m के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। चौथा निकल के आता है हमारे पास। चौथा फॉर्मूला, यदि 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होता है, यदि नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। दशमलव प्रसार अशांत। दशमलव प्रसार उसका क्या होगा? अशांत होगा। अब चलते हैं हम चैप्टर 2 में। चैप्टर नंबर 2। तो इसमें पहला आता हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये ऐसे रहने दो। अब जो ये होता है हमारे पास, ये होता क्या है? ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप, बहुपद मानक रूप, ठीक है।
दूसरा निकलता है हमारे पास इसमें जब हम शून्य निकालते हैं किसी बहुपद का, माना बात कोई बहुपद हम पे क्या है, हम पे ये बहुपद है, कौन सा, ये बहुपद है, इसके शून्य निकाले हमने अल्फ़ा व बीटा, ये दो शून्य का हमने क्या कर दिया, इसके निकाल दिए, क्या निकाले, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो जो इनके शून्य का योग होता है ना वो माइनस बी अपॉन ए होता है। बल इनका जो योग होता है शून्यकों का वो माइनस बी अपॉन ए के रूप में होता है। एक सूत्र ये निकलता है हमारे पास। दूसरा निकलता है कि अल्फ़ा और बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए के रूप में होता है। ठीक है, अब इसमें जो ये दो हो गए अल्फ़ा और बीटा, ये क्या है, शून्यक होंगे, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, तो जो उनका योग होगा वो माइनस बी अपॉन ए। अब जो ये बी है वो ए है, वो कहाँ से निकलते हैं, ये कोई बहुपद है हमारे पास। ठीक है, 2x² प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, ये 16 है हमारे पास। तो इसकी माना बात कोई इसके शून्य निकल गए, अल्फ़ा निकल गया, माना बात अल्फ़ा है वो बीटा है, हमें कोई पता नहीं ना करेक्ट कौन सा है, तो अल्फ़ा और बीटा है। अब इनका जो योग होगा, योग वो क्या है बल, इनका जो योग है वो माइनस बी अपॉन ए के रूप में है बल। ठीक है, तो जो ये द्विघात बहुपद है, कौन सा, ये द्विघात बहुपद लिया हमने, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो ए का क्या होता है 2, ए इसमें क्या है 2 है, a² ये देख रहे हैं, ये इसका मानव रूप है। इसी प्रकार है ना, a² 2x² प्लस प्लस bx 4x प्लस प्लस c 16 अकेला, इसमें चर व अचर दोनों हैं, इसमें चर व अचर और एक है उनकी घात भी है। ठीक है, तो देखो इसको अगर इसकी तुलना हम इसके साथ की जाए, इन दोनों की तुलना की जाए तो उसमें ए क्या निकल रहा है हमारा 2 निकल रहा है, बी क्या निकल रहा है हमारा 4 है और सी क्या है 16 है। ठीक है, तो जो इनका शून्यकों का योग होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो वहाँ बी की जगह हम बी रख देंगे, ए की जगह हम ए रख देंगे और ऐसे में वो बराबर निकलेंगे, हमेशा वो बराबर आएंगे। यदि अगर वो बराबर नहीं आते हैं तो आपने जो शून्यक लिए हैं या वो गलत होगा या आपका द्विघात बहुपद भी गलत हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, ये दूसरा था ना। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला निकलता हमारा द्विघात बहुपद सूत्र। कई बार आपको बोला जाएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उनके शून्यकों का योग निम्नलिखित है और गुणनफल निम्नलिखित है। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये उसका सूत्र है। ठीक है, आपको क्या दिया होगा, शून्यकों का योग दिया होगा, शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, वहाँ पे उनका मान रख देना, यहाँ पे इनको उनकी जो मान होगा उनको पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे में आपका k बराबर आप कुछ भी मान सकते हो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 1 मानो, कुछ भी। ठीक है, इस पर आप कुछ भी मान सकते हो। इस प्रकार आपको क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, प्राप्त होगा। चौथा देखो, कई बार पूछा जाता है कि कोई समीकरण दिए होगी हमारे पास, 2 समीकरण दिए रहते हैं, उसमें बताना पड़ता है क्या ये प्रतिच्छेद करती है, यह समपाती है या समांतर है। तो इसमें देखो क्या होता है, क्या ये संगत है, असंगत है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप कैसे करोगे इसका पता, तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
यदि समीकरण होगा उसमें A1 आपको चुनना पड़ता है, वो A2 बराबर B1 बराबर B2, ये अगर डज नॉट A1 अपॉन A2 डज नॉट B1 अपॉन B2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये प्रतिच्छेद करती है। इसके क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय इसके क्या है, हल है। इसके कई भी हल है। संगत, सॉरी कई हल नहीं, इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब समझते हैं, अद्वितीय मतलब कोई निश्चित है इसका। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, संगत। आपको पूछा होगा समीकरण में ये प्रतिच्छेद करते हैं, या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि ये संगत है कि असंगत है। तो यदि अगर ये प्रतिच्छेद करता है तो ये क्या है, संगत है। ठीक है, दूसरा आता हमारा इसी में हमारा दूसरा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये अगर इसे बोलते हैं संपाती, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, वो इसके क्या है, अपरिमित हल है, अनेक हल है इसके। ठीक है, पता नहीं कितने सारे हल है, अपरिमित हल है। और ये क्या, इसे बोलते हैं हम संगत। यदि आपका समीकरण ऐसा भी आ रहा है, संपाती आ रहा है, तो वो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अब तीसरा देखो, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट C1 अपॉन C2। तो इसे बोलते हैं समांतर। इसे बोलते हैं समांतर। इसकी क्या होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। समांतर का मतलब समझते हो, समांतर है भाई, कोई हल होते ही नहीं इसके। कहीं पे मिलती है, नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं, तो इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। इसे बोलते हैं असंगत। यदि आपकी कोई समीकरण क्या हो रही है, समांतर आ रही है, तो उसमें क्या बोलेंगे, ये समीकरण क्या है, असंगत है। ठीक है, अब पांचों निकलता है हमारे इसमें। पांचों निकलेगा हमारा, इसमें कहीं पे यूज़ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सर समीकरण है जो, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप इसमें याद कर लेना, ये भी कहीं भी यूज़ होगी। छठवीं देखो, इसमें आएगी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि भी आती है इसमें, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है इसका, कि जो एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे पूरी समीकरण में भाग देना। क्या करना, भाग देना। ठीक है, दूसरा आता हमारा दूसरा स्टेप, एक्स गुणांक, जो एक्स गुणांक होता है ना, एक्स गुणांक का जो आधा के जो वर्ग होगा, वर्ग का दोनों पक्ष में जोड़ना, दोनों पक्ष में प्लस करना, ये होती पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे ए एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है। तो मैंने बोलना द्विघात बहुपद है, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, माना बात इसमें ए है, तो ए से इसमें क्या करना है, भाग देना पूरे समीकरण में, इधर जीरो होगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था, एक्स था, इससे तो ये कट गया, एक्स था। तो अब जो एक्स का है, जो बी है ना, बी अपॉन ए है, इसका जो आधा है वो करना है, और दोनों पक्षों में उसके वर्ग को जोड़ना है। ठीक है, माना बात 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 पे,
तो यहाँ पे हम 8 से भाग देंगे। पहले स्टेप है जैसे हमारा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण में भाग देना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ऐसे ही कट जाएगा। 2 चौको 8, 2 3 6, ठीक है। तो ये 1/4 है। यहाँ पे एक्स का गुणा क्या है, 1/4 है। इसका आधे का क्या करेंगे हम, आधे का वर्ग, आधे का वर्ग नीचे करता हूँ, ठीक है। 1/4 था, इसका जो आधा ये होगा, इसको बट्टे में 1 रख दो, बराबर है कुछ भी, फिर ये ऊपर जाएगा उल्टा होगा। 1 1 में 1, 4 दूनी 8। इसका जो 1/8 है ना आधे का, इसका वर्ग। अब जो ये है ना, इसको दोनों पक्ष में जोड़ना है, LHS में भी RHS में भी, ठीक है। ये इसका दूसरा स्टेप है। फिर आपकी वहाँ पे सरसमीका बनती है, फिर उससे आप इसे हल कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मूले ही बताए जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको उन्हें बताए जाएंगे, ठीक है। इसका यूज़ आप कैसे होगा, क्या होगा, इसको आप इनके जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं। इसे आप सिर्फ आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई पेपर भी है स्कूल में हो रहे हैं, तो उसमें आप क्या उससे पहले कैसे इसे याद करें, पूरे रिवाइज कर सकते हो उसे, कौन सा फॉर्मूला तो नहीं छूटा, ठीक है। अब इसमें निकलता है 7वां द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या निकलता है, द्विघात सूत्र ये होता है -b प्लस √ b स्क्वायर माइनस AC अपॉन 2a, ये हमारा सूत्र है। अब जैसे b लिख रखा मैंने, यहाँ a लिख रखा, c लिख रखा, ये आप उसी से निकालोगे। द्विघात का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें निकालेंगे, ठीक है। उससे आपको निकालना पड़ेगा a b c की वैल्यू। कहीं पे ये भी यूज़ हो रहा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, शायद होगा कहीं पे यूज़, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल। और 9वां निकल रहा हमारा विविक्तर। इसमें आता है विविक्तर। विविक्तर क्या होता है, विविक्तर होता है हमारा v स्क्वायर माइनस 4ac, v स्क्वायर माइनस 4ac। जो ये नहीं है, √ हटा दो, और जो ये बचा शेष माइनस v स्क्वायर 4ac बराबर, यही है हमारा विविक्तर, ठीक है। तो इसकी भी कुछ इसका यूज़ इसमें होगा, लास्ट एक्सरसाइज इसकी, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या रूल है इसके भी देखो। यदि -b स्क्वायर माइनस AC बराबर आता है 0, v स्क्वायर माइनस 4AC बराबर ये आता है, बड़ा आता है थोड़ा, 0 से बड़ा आता है। v स्क्वायर माइनस 4AC का मान क्या आता है, 0 से छोटा आता है। तो क्या क्या होता है देखिए, यदि ऐसी केस आती है b स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0, तो इसके क्या होंगे, बस इस समीकरण के क्या होंगे, दो बराबर, इस बहुपद के क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे। क्या होंगे, दो बराबर मूल। यदि विविक्तर अगर हमारा 0 से बढ़ाता है तो इसके दो विभिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। यदि ये 0 से छोटा आता है तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहा है विविक्तर भाई, विविक्तर भाई ऐसा बोलना चाहता है कि मैं छोटा नहीं होना चाहता भाई, मैं बराबर होना चाहूँगा पर बड़ा होना चाहूँगा, पर छोटा नहीं। यदि छोटा हूँ तो मेरे मूल नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हो, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो विविक्तर भाई क्या चलेगा, हमारा बराबर चलेगा, बड़ा भी चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। छोटा नहीं मतलब मूल नहीं होंगे इसके, ठीक है। अब आता है हमारा चैप्टर 5।
चैप्टर 5 है हमारा। इसमें पहला फॉर्मूला हमारा AP होती है, AP A1 होते हैं, इसमें A2 होते हैं, इसमें पद होते हैं हमारे, A3 पद होता है, A4 पद होता है, A5 पद होता है हमारा, ठीक है। अब AB किसे बोलते हैं? यदि इन पदों का जो सारवंतर जिसे D बोलते हैं, यदि वो बराबर है, पूरे पदों में पदों का सारवंतर क्या है? D यानी बराबर है, तो उसे AP बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या सूत्र निकलते हैं। जैसे हम A2 अगर हमें ज्ञात करना है, A2 बराबर होता है हमारा A प्लस D। यदि हमें A2 ज्ञात करना है तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। A3 ज्ञात करना है तो A प्लस 2D। यदि A4 करना है A प्लस 3D। ऐसी करके आप कर सकते हैं, बहुत सारे पद इसके ज्ञात कर सकते हैं किसी भी AP के, ठीक है। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला आता है, कई कई बोलते हैं कि ये वाला कोई पद होगा आपको दिया है, ये कौन से स्थान पर है, यानी कौन से नंबर पे ये पद है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है हमारा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है हमारा? दूसरा देखो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है। an होता है हमारा पद का मान, a होता हमारा पहला पद, n होता हमारा, n होता है पद कौन से नंबर पे है, ठीक है, पद का स्थान कौन सा है, कितने पे कौन से स्थान पे हो, ठीक है। डी होता है इनके सारवंतर, इसमें क्या होता है? डी होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दूसरा सूत्र क्या निकलता है हमारा? पदों का योग, इसे करते हैं SN बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसे हम, इसके दो रूप और हैं, इसके और है। पहला रूप देखते हैं हम इसका, पहला रूप इसका क्या है। तो पहला रूप है इसका, देखो आप SN लिख दिया मैंने, n/2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो 2a है इसे ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 a आ गया, ठीक है, प्लस ये आपने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है हमारा? an होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला निकल के बनता है हमारा। अब इससे भी दूसरा फॉर्मूला निकलता है n/2 प्लस an हमारा कभी an लास्टों पर, तो इसे l भी बोलते हैं, ठीक है। बात देखिए, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है। देखिए और फॉर्मूले हमारे डी बराबर, हाँ डी कैसे करते क्या आप? कौन सा फॉर्मूला था हमारा? ये था हमारा 5 होता शायद। तो डी बराबर कैसे करते हैं हम? A2 माइनस A1, डी सारवंतर, डी का मतलब होता है सारवंतर, उसे कैसे करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देना, डी हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। छठो देखो, ये भी निकलता हमारा लास्ट एक्सरसाइज में आता है an SN माइनस SN माइनस 1, ये भी हमारा एक फॉर्मूला आता है इसमें, ठीक है। इसमें हम an कैसे करते हैं ज्ञात, ये इसमें आता है, हमारे बाद n हम पे 10 है, क्या है? 10 है, 10 पर 10 में, तो यहाँ पे आएगा S10, n का मान 10 रख दो, यहाँ पे रख दो S n का मान 10 माइनस 1, S10
माइनस S9 बराबर A10 S निकालते से, ठीक है। अब देखो हमारे सातों चैप्टर निकल के आता है इसमें। चैप्टर हमारा चैप्टर आता है हमारा 7वां। कौन सा आता है? 7वां। 7वें चैप्टर में क्या है देखो, 7वें चैप्टर में देखो हमारे पास आता है पहला सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति इसका नाम है। तो पहला चैप्टर देख लो, दूरी सूत्र आता है हमारे पास। क्या आता है? दूरी सूत्र। ये निकलता हमारा अंडर रूट x² माइनस x1 प्लस y² माइनस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आता हमारे पास दूरी सूत्र। दूसरा आता हमारे पास विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। यह आता हमारे पास x के लिए आता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। y के लिए आता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब निकलता हमारा चैप्टर कौन सा? 8। चैप्टर 8 बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है भाई, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास, इसमें आता है एक सूत्र आता है बहुत ही प्रचलित है, LAL बटा KKA, या कईयों का है PBB HH, ठीक है। ऐसे बना रखे किसी ने, कई सूत्र बना रखे ऐसे याद करने के लिए आप कुछ भी अपना सकते हैं, बस हमें याद होना चाहिए भाई, ठीक है। इसका मतलब है पहले, इसका मतलब है इसका मतलब क्या है? लाला आम लाया खाते खाते आम, लाला आम लाया, ये कच्चे कच्चे आम, ये खाते खाते आम, कच्चे कच्चे आम लिखते हैं, ठीक है। वो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब ये है। तो आपको जिससे भी याद होता है, ठीक है, उससे आप इसे याद कर सकते हो। इसमें जो L का मतलब है हमारा क्या है, इसे मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। इसमें जो L का मतलब है, इसमें L का मतलब है हमारा लम, इसमें A का मतलब है आधार, इसमें K का मतलब है कर्ण, ठीक है। और सेम इधर है, P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है हमारा बेस एंड H का मतलब है हाइट। तो ये जो इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है, ये क्या है? इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये यदि कोई हिंदी मीडियम है तो इसमें ऐसे कर सकते हैं याद, यदि आपको इस इंग्लिश में भी होता है याद तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे यार, तो देखो अब जो मैंने सारणी बनाई थी, मैं तो हिंदी मीडियम की बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सारणी थी, इसमें बनाते हैं हम। इसे रुक जाओ, ये बना दिया हमने सारणी, ठीक है। तो इसमें देखो
इसमें लिखेंगे हम एल, इसमें लिखेंगे ए एल, इसमें लिखेंगे के ए। इसे आप भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसे आप भूल सकते हो। अगर मैं इस पर नीला नीला कर दूँ तो आप भूल जाओगे इसे अब, ठीक है। तो ये लिख रखा मैंने एल ए एल बटे के ए। क्या लिख रखा? एल ए एल बटे के ए। तो इसका मतलब क्या है जी? इस पहले वाले खाने को दो साइन ए, यहाँ पे दो कोस ए, यहाँ पे दो टेन ए, इसमें दो कोसेक ए, इसमें दो सेक है, इसमें दो कोट ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे आप बता सकते हो? इसका मतलब देखो, जो साइन बराबर होगा हमारा साइन ए बराबर, ए हमारा कोई क्या है? एंगल है। ए बराबर हमारा कोई एंगल, ये क्या हमारा? ए बराबर एंगल है। अब साइन ए का मतलब क्या समझे? इसमें इसका मतलब है एल अपॉन के, एल अपॉन के। कोज ए का मतलब हमारे पास ए अपॉन के, ए अपॉन के। टेन का मतलब क्या निकलेगा? एल अपॉन ए, ठीक है। अब फिर कोसेक का मतलब क्या निकलेगा? कोसेक का नीचे से लो के अपॉन एल, के अपॉन एल। देखो इसका उल्टा कर दो, सीधी सीधी बात, इसका उल्टा कर दो। इसका क्या है? ए अपॉन क्या है? इसका के अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे आएगा कोट, कोट ए बराबर क्या आ जाएगा? ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। तो मतलब क्या समझे? जो साइन है, क्या समझे? जो साइन है वो कोसेक का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है, ठीक है। अब कोस टेन सेक का, सेक कोस का, टेन कोट का, कोट टेन का उल्टा है, ठीक है। तो देखो अब इसमें आएंगे हमारा, देखो जो मतलब इसका समझे क्या है? कोसेक को क्या लिखेंगे हम? साइन को क्या लिख सकते हैं हम? साइन ए को वन अपॉन कोसेक, कोस का उल्टा है ना कोसेक का भाई, वो कोस को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन सेक। इसी प्रकार यदि हम कोसेक को लिखें तो आप लिख दोगे कोसेक ए बराबर वन अपॉन साइन। एक दूसरे के उल्टे होते भाई, साइन कोसेक का, कोस किसका? कोसेक का, और टेन कोट का। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बहुत तेज़ हो, आप लिख सकते इसे, इतना तो लिख ही सकते हो ना। तो देखिए आप, अब हमारा इसमें आते हैं पूरा कोण के कुछ आते हैं हमारे नियम, ठीक है। इस बार तो थे ही नहीं शायद, ये 30% सिलेबस कट कर दिया था, तो इस बार थे नहीं शायद, हाँ नहीं थे शायद। तो देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, कोस 90 माइनस ए बराबर आता हमारा साइन ए, टेन 90 माइनस ए आता हमारा पास कोट ए, कोट 90 माइनस ए आता हमारे पास टेन ए, और सेक 90 माइनस ए आता हमारे पास कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए आता हमारे पास क्या? सेक ए। तो ये पूरा कोण नियम है हमारे, ठीक है। ए हमारा क्या है? कोई एंगल है, ठीक है। तो यदि हम साइन 90 माइनस ए लिखते हैं तो वो क्या होगा? कोस ए का मान वही आएगा जो यहाँ पे हम घटाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है भाई ये, ठीक है। अब देखो उसमें और आते हैं, इसमें कुछ सरसमिकाएँ हैं। क्या है? सरसमिकाएँ हैं इसमें। सरसमिकाएँ देखो आप,
इसमें सरसमिकाएँ देखें, सरसमिकाएँ की यदि बात की जाए तो इसमें 3 सरसमिकाएँ हैं हमारी, और उनसे यदि आप उनका पक्षांतर करते हो ना, पक्षांतर करोगे तो उससे भी आपको 2-2 और मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ एक एक की बात करेंगे। पक्षांतर तो आप कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा 1। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर आता है हमारा टेन स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर आता है हमारा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सरसमिकाएँ हैं। ठीक है, अब आता हमारा चैप्टर 9। चैप्टर क्या है? 9। चैप्टर हमारा अब 9। तो इसमें देखो, इसमें एक सीधी लाइन होगी हमारे पास। ठीक है, कुछ इस प्रकार। रुक जाओ, ऐसा होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, उन्नयन कोण और अवनमन कोण इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो ये है हमारा, ये होता है क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर जिस पे कोई वस्तु होगी, खड़ी होगी। ठीक है, अब ये हमारी दृष्टि रेखा, ये हमारी आँख होती है। यहाँ पे इस प्रकार हमारी आँख होती है। ये हमारी दृष्टि रेखा होती है, जो हम डॉट डॉट रेखा दिख रही है आपको, ये दृष्टि रेखा। मतलब माना बात, यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई मीनार है। ठीक है, तो इसके शिखर पे हम देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर देख रहे हैं हम। तो इस जो ये कोण बनता है ना, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, इनके जो बीच कोण बनता है ना, इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, सेम इसका उल्टा। अब देखो, सेम इसका उल्टा होता है हमारे पास। इसका उल्टा है हमारे पास, देखो, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ये ऐसा है। तो ये क्या है हमारा? इसे बोलते हैं हम क्षैतिज स्तर। ये हमारी आँख है। यहाँ पे क्या है? हमारी आँख है हमारी। ठीक है, ये हमारी आँख है। अब जब हम नीचे की ओर देखते हैं वस्तु, माना बात कोई वस्तु है और इसके हम नीचे देख रहे हैं, नीचे साइड देख रहे हैं इसके, यानी ये इसका पाद बिंदु है। ठीक है, और नीचे से देख रहे हैं हम, तो जो ये इनके बीच बनता है ना, ये दृष्टि रेखा आपकी, ये वाली, इसके बीच जो ये कोण बनता है, इसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, अब देखो नीचे चलिए, और ये हो गया हमारे उन्नयन कोण, ये हो गया हमारा अवनमन कोण। ठीक है, इसमें कुछ साइन कोस के मान होते हैं। एक सारणी आएगी हमारे पास, साइन इतने का एंगल दिए होंगे यहाँ पे 30, 45, 60, 90 ऐसे दिए होंगे। उनके मान होंगे साइन कोस, साइन का होगा अलग, कोस का, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इनके मान होंगे दिए हुए। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। इसे आपको याद करना ही होगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी आ सकती है। ठीक है, चैप्टर 10 देखो, चैप्टर 10। चैप्टर 10 है, इसमें हमारे पास होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ठीक है,
स्पर्श रेखा आ गया हमारे पास, छेदक रेखा आ गई, छेदक रेखा, और आ गई हमारे पास समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सी होती है? तो स्पर्श रेखा देखो जो स्पर्श करती है, जिसमें हमारे पास ये वृत्त है, इसके यहाँ पे एक बिंदु है, इसमें क्या है, एक बिंदु है, इस पे यहाँ पे एक बिंदु है, ये इसको इस बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, माना बात कोई वृत्त है, इसको कोई रेखा ऐसे गुजरती है, तो इसका जो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, तो ये होती है छेद रेखा। क्या कर रही है? छेद कर रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं छेद रेखा। समांतर रेखा हो गई, जैसे ये हो गई हमारे पास, या फिर ऐसे समांतर होती है। स्पर्श रेखा ये आमने सामने क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। तो अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल है, उसमें एक एग्ज़ाम्पल है, उसमें कोई क्वेश्चन है ना, तो उसमें जो ये सूत्र यूज़ होता है, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। नहीं, ये फॉर्म नहीं, ये एक्सरसाइज में है, तो एग्ज़ाम्पल पे भी एक है। ठीक है, चैप्टर 12 देखो, चैप्टर हमारा 12। तो ये वाला सूत्र है वो, लंबाई, चैप्टर 12 में आओ, लंबाई बराबर पूरा व्यय बटे दर। ये एग्जाम्पल का है। ठीक है, त्रिज्यखंड का एरिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया, ये होता है हमारा थीटा पॉइंट 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार थीटा हमारा क्या होगा? कोई कोण है, थीटा बराबर होगा हमारा एंगल, एंगल का वैल्यू दी होगी हमारे पास। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी पाई आर स्क्वायर में से थीटा माइनस 360 इंटू पाई आर स्क्वायर घटा देना। ठीक है, इसका मतलब है, यहाँ पे देखो, ये कोई वृत्त है। ठीक है, अब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे त्रिज्यखंड से, लघु त्रिज्यखंड का, जो ये वाला है। ठीक है, इससे ये इस सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, पूरे वृत्त में से ये तुम इसे घटा दोगे, तो क्या आ गया? ये लघु कोण दीर्घ वाला, तो यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला है लघु वृत्तखंड का एरिया। वृत्तखंड का एरिया जो होता है लघु वृत्तखंड का, एरिया, यह दीर्घ वृत्तखंड का एरिया, थीटा पॉइंट 360 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा क्या होता है? लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसमें जो थीटा मान होगा, लघु वृत्तखंड का थीटा अलग होगा और दीर्घ वृत्तखंड का थीटा अलग होगा, ये दोनों अलग होंगे। ठीक है, तो उसमें उसका मान रख देना थीटा का, और साइन जो भी दिया होगा थीटा यानी 30 दे रखा, तो उसमें साइन 30 का मान रखना, यानी साइन 45 होगा, तो इनका मान आप रख देना। तो इसलिए आपको वो सारणी याद करनी पड़ेगी जो मैंने इससे पहले बोली थी, जो 8वें चैप्टर में है। 5वां सूत्र हमारा संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की जो लंबाई होती है त्रिज्यखंड में, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बोल सकते। ठीक है, इसमें कैसे किया जाती है? वो करी जाती है थीटा इंटू 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका संगत चाप लंबाई ज्ञात करने का।
वृत्त का परिमाप, इसमें वृत्त का परिमाप है हमारा, इसमें वृत्त का परिमाप है हमारे पास 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा, वृत्त का एरिया बराबर है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल भी इसमें आएगा, क्या है 4 इंटू, अरे 4 इंटू क्या, कुछ नहीं, भुजा इंटू भुजा, हमारे पास उसकी भुजा ए है तो ए स्क्वायर। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 बी इंटू एच। चतुर्थांश हो गया हमारे पास, चतुर्थांश आएगा इसमें, चतुर्थांश का एरिया इसमें निकलता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें यूज़ होंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें ये है। अब चलते हैं हम 13वें चैप्टर में। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हमारे पास, 13वां। इसमें देखो घनाभ, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। घन का आयतन ए क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का, सॉरी, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें देखो अब आता है हमारे पास शंकु, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता हमारे पास पाई आर इंटू एल प्लस आर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास, क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हमारे क्या होता है इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करती है तो कैसे करेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई की लंबाई इसे करते हैं हम L बराबर
अंडर रूट गलत हो गया, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चैप्टर आता हमारे पास 14वां। चैप्टर हमारे पास 14। इसमें जो माध्य ज्ञात करने की है, माध्य ज्ञात जो किया जाता है माध्य, वो 3 प्रकार की उसकी क्या है विधि, 3 विधि हमारे पास है। तो पहली विधि निकल के आती है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, सेकंड विधि हमारी कल्पित विधि। क्या है, कल्पित विधि। क्या है ये, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बराबर सिग्मा एफ आई। ठीक है, तीसरी हमारे पास पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, यह एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये हमारी क्या है, पग विचलन विधि। इसमें देखो 14 सूत्र निकलता हमारा बहुलक। बहुलक बराबर निकलता हमारा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, माध्य निकलता हमारे पास, माध्य क्या है हमारे पास, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो प्रायिकता वाले में देखो आप, प्रायिकता वाली इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, तो भी इसमें थोड़ा सा देख लो इसमें क्या क्या है। तो प्रायिकता वाले में इसका सूत्र हमारे पास पी ई बराबर, ई कोई क्या है घटना है, ई हमारी क्या है कोई घटना है। तो घटना के ई के होने, ई के अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। ये क्या है प्रायिकता का, या कोई घटना होती है तो उसका ये क्या है सूत्र है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है। ठीक है, तो ये आपको मैंने सूत्र बता दिए हैं। यदि इसमें कोई छूट गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसमें कुछ छूट गया है। वैसे ये जो मैंने बताया था ये है, ये सूत्र जो 30% कट कर दिया था उसमें से है। ठीक है, जैसे हो गया हमारा निर्देशांक ज्यामिति, उसमें त्रिभुज वाला सूत्र नहीं है शायद इसमें, हाँ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप वो खुद भी देख सकते हैं, बट इसमें कुछ, इसमें आप जो रिवाइज करना चाहोगे तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।